हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वे अकेडमी में। आज का जो बेटा हम प्रश्न करने वाले हैं, प्रश्नावली 12.2 का ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, जरा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो एक बर्तन बेटा एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसके ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है बेटा 8 सेंटीमीटर है और इसके जो ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या दी है बेटा 5 सेंटीमीटर दी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है ये पूरा बर्तन। जब इस बर्तन में कुछ शीशे की कुछ गोलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर प्रत्येक की त्रिज्या वाले एक गोली डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की कुछ गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। बर्तन में जो डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो बेटा इसमें क्या चित्र बनेगा मैं आपको जरा समझाना चाहता हूँ। इधर देखिए, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें बेटा इस वाले प्रश्न को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें सबसे पहले क्या बोला है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का ही तो है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बर्तन बनाओ जो होना चाहिए कि उल्टे शंकु के आकार का। तो मैं यहाँ पे एक उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन बनाता हूँ बेटा। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे इधर। तो मैं यहाँ पे एक मैंने बर्तन बनाया है जो एक उल्टे शंकु के आकार का है बेटा। ठीक है बेटा, इसमें क्या कुछ गोलियां डाली जाती हैं। ये पानी से पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे ये पानी से कैसा पूरा, जो पानी से पूरा भरा हुआ है, ऐसी आपकी आकृति बनानी है। ठीक है बेटा, और इसमें गोलियां डली हैं। क्या डली हैं बेटा, गोलियां जो कैसी हैं, बिल्कुल गोलाकार है। कैसी हैं बेटा, गोलाकार। इसमें कुछ गोलियां डली हुई हैं, ये नहीं पता कितनी डली, पर इसमें गोली डली हैं। इसमें जब इसमें देखो और क्या क्या दिया है, और बेटा ये इसकी हाइट दी है। यहाँ से यहाँ तक जो शंकु की जो बेटा जो हाइट है, मित्र शंकु जो कितना ऊंचा है बेटा, देखो 8 सेंटीमीटर है सर। कितना है बेटा, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसका ऊपरी हिस्से की जो त्रिज्या दी है अपनी बुक में, कितनी दी है बेटा, इसकी ऊपरी हिस्से की जो त्रिज्या दी है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से ही। देखो दिया है, इसका ऊपरी सिरे की तरह 0.5 सेंटीमीटर तक ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है बेटा, जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोले डालेंगे, तो मैंने क्या किया, इसमें शीशे में जो एक बर्तन है जो शंकु के आकार, इसमें कुछ मैं गोलियां डालता हूँ, तो क्या हो जाता है, जिसकी जो प्रत्येक त्रिज्या है, इसमें जो गोली डाली गई है इसकी जो प्रत्येक जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इसमें कुछ गोली डालता हूँ ना बेटा, तो इसमें से जो पानी 1/4 भाग निकल जाता है। कितना निकल जाता है, 1/4 भाग निकल जाता है। इतना पानी इसमें से 1/4 भाग इसमें से निकल जाता है। समझ रहे हो ना बेटा। तो इस वाले प्रश्न में हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें जो कितनी गोली डाली है, जब इसका जो पानी है 1/4 भाग निकल जाता है। समझ रहे हो ना। तो इस वाले प्रश्न में हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपने इसमें कितनी गोलियां डाली जिससे इस बर्तन में पानी जो भरा था इसका 1/4 भाग निकल गया। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, दिया क्या क्या किस किस के लिए क्या क्या मान दिए हैं, वो सबसे पूरे मानों को आप लिख लेते हैं। तो बेटा कैसे लिखेंगे, इधर सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है, दिया है। सबसे पहले लिखते हैं अपन बेलनाकार भाग के लिए। बेलन तो का काम ही नहीं है, सॉरी, इसमें शंकु है बेटा। क्या है, शंकु का बर्तन तो है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु। क्या लिख लो, शंकु, शंकु बर्तन, या कुछ कह लो, शंकु या बर्तन के भाग के लिए, भाग के लिए। ठीक है बेटा, क्या कह दिया है इसके लिए, शंकुआकार भाग के लिए इसका दिया है ऊंचाई। कितना ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर। तो जो बर्तन की जो ऊंचाई है या शंकु की ऊंचाई कह लो, दोनों की बात है। शंकु की जो ऊंचाई h बराबर जो इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे, सभी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आएगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा। ठीक है बेटा, और इसकी बेटा जो त्रिज्या है, इसकी जो रेडियस दी है, त्रिज्या अपनी जो आर का जो इसमें मान दिया है, आर का मान कितना दिया है जरा देखिए सही बच्चे। इसका जो आर का जो मान दिया है अपने पास कितना, 5 सेंटीमीटर ही तो है, 5 सेंटीमीटर है। अब किसका मान दिया, अब देख लेते हैं जो गोलियां, गोलियों के भाग के लिए। तो गोली मतलब कैसी हैं, गोलाकार हैं, तो गोलियां या गोलियों के भाग के लिए बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे गोलियों के, या तो गोलियों कह लो, गोलियों या गोलों, गोलियों या गोले के
भाग के लिए क्या क्या दिया है वो सब मानों को अपन लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं दी, त्रिज्या दी है आर बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो इधर भी यार इधर भी यार, तो कन्फ्यूजन होंगे अपन, होंगे कि नहीं, इसलिए जो शंकु की जो त्रिज्या है ना उसको अपन कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? कैपिटल आर। सभी बच्चों को ध्यान रखना है जिससे कि आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, डबल डबल आर हो जाती है ना, इसलिए स्मॉल जो कैपिटल आर है वो अपनी शंकु की त्रिज्या है, जो गोलियों की जो त्रिज्या है या गोले के भाग के लिए जो उसकी जो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा और मैं आसान बना लेता हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा 5/10 आएगा मेरा, इससे इसको काटूंगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा। तो बेटा आर का जो मान आएगा आपका कितना आएगा बेटा? आर का मान। सही बच्चे देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, आर बराबर 0.5 दिया था, पॉइंट को टांगो एक अक्षर एक अंक है ना इसके बाद, तो 1 0 आया, 5 से काटा 5 का 5 दूनी 10, तो आर का मान जो आपका निकल के आया 1/2 निकल के आ गया। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखते जाइए। और सर इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, अब इसमें जो गोली जो डाली गई है शंकु में हमें पता नहीं है कितनी डाली गई है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से मैं मान लेता हूँ कि मैंने इसमें n गोली डाली है, नहीं पता है तो जहाँ लिखेंगे माना कि शंकु या बर्तन, शंकु या बर्तन कह लो, माना कि शंकु या बर्तन में n गोलियाँ डाली गई हैं। पता ही नहीं है कितनी गोली डाली है, तो अपन क्या करेंगे n गोलियां डाली गई हैं, n गोली डाली गई तो क्या हुआ जरा मैं आपको बताता हूँ बेटा। सही बच्चे ध्यान पर देखिए, माना कि तो अपन क्या करेंगे n गोलियों का आयतन निकालेंगे, n गोलियों का आयतन किसके आयतन के बेटा बराबर रहेगा? इसका जो आयतन बराबर रहेगा शंकु या बर्तन के आयतन के बराबर, ठीक है। क्या शंकु में भरे पानी का आयतन के बराबर रहेगा। शंकु में भरे पानी का जो आयतन है, शंकु में भरे जो पानी का जो आयतन है वो कितना निकल जाता है? 1/4 भाग निकल जाता है। जब मैं शंकु के जो बर्तन हैं इनमें गोलियों की संख्या मुझे को पता नहीं था कि कितनी गोली डाली है, तो मैंने क्या किया कि n गोलियां डाली गई होंगी, तो n गोलियों का आयतन निकालूंगा बराबर, फिर शंकु में जो गोलियां डालते हैं तो उसमें से 1/4 भाग आपका निकल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 लिखा है बेटा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखते जाइए। सभी बच्चे तो बेटा n का तो n ही रहेगा आपका, रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। गोले के आयतन मतलब गोलियों का आयतन मतलब गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 होता है सर, और πr/q होता है फॉर्मूला इसका, होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही शंकु में भरे जाना आयतन, तो शंकु का जो आयतन क्या होता है? शंकु में भरे पानी का जो आयतन है, शंकु का आयतन ही तो लगाएंगे बेटा, तो शंकु का सर आयतन क्या होता है? शंकु का सर आयतन होता है हमारा 1/3 πr² h इंटू 1/4 का आपको 4 रखना है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सभी बच्चे देखिए, और इसको थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ 3 से मैं इसको 3 को काट देता हूँ, तो मेरा क्या बचेगा सर? n गुणा बचेगा, 4 बचेगा, पाई बचेगा, r पे घात 3 बचेगा, इक्वल बचेगा, पाई का इधर भी पाई बचेगा, r² बचेगा और h बचेगा, और यहाँ पे 1/4 बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए, देखो पाई से एक और पाई काट सकता हूँ मैं, कट गया ना, 4 का 4 रखो, आओ यार का r³ रखो। मैं थोड़ा बहुत सरल कराता हूँ बेटा, मेरा कराने का तरीका ये है बच्चों, सवाल भले ही लंबा हो जाए पर हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। r² रखो, और क्या बचा है? h का h रख दो, और 1/4 रख दो। अब सबकी अपन वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, सबकी वैल्यू क्या करते हैं? पुट। शंकु की जो त्रिज्या थी अपन ने क्या मानी थी? कैपिटल R मानी थी ना, तो यहाँ पे लिखिए आप कैपिटल R, क्या लिखिए? कैपिटल R, कैपिटल R क्या रखोगे बेटा? कैपिटल R ही तो रखना है, क्योंकि शंकु की जो रेडियस जो मानी है अपन ने क्या मानी है? जो कैपिटल R ही तो मानी है। इधर देखिए यहाँ पे जो स्वरूप है, जो मैंने शंकु की जो त्रिज्या मानी थी क्या मानी थी? कैपिटल R, इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल R रख रहा हूँ जिससे हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो देखिए सभी बच्चे, n का n रख दो, 4 का 4 रख दो, जो अपनी गोलियों की त्रिज्या है, गोलियों की जो त्रिज्या दी थी, देखो गोलियों की जो त्रिज्या कितनी थी बेटा? 1/2, तो इसकी जगह 1/2 रख दो, ऐसे लगा दो स्क्वायर नहीं सॉरी क्यू है तो क्यू लगाइए आप।
कैपिटल आर का जो मान है बेटा वो कितना है 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ यहाँ पे कितना दिया बेटा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर। हाइट ऊंचाई किसकी शंकु की कितनी थी 8 सेंटीमीटर ही देना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको सही बच्चों को कितना था 8 सेंटीमीटर। तो सिर्फ आप देखते चलिए बेटा सही बच्चे देखते चलिए 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए 1/4 रखना है। समझ में आ रहा है ना बेटा सही बच्चों को। तो जैसे सॉल्व करेंगे बेटा देखो इसका कितना आएगा एन का एन रहने दो 4 का 4 इसका डबल क्यों करेंगे 1/2 1/2 और बढ़ो इस पर 3 पावर ले दो 3 बार लिख लो। 5 का वर्ग करो 25 आएगा मल्टीप्लाई 8 आएगा 1/4 आएगा। ठीक है। देखो 2 से आप इसको काटो 2 दूनी कितना आएगा 4 2 से और काट दो तो कितना बचेगा एन मल्टीप्लाई से जो पूरा कट गया तो 1/2 बचा। 4 से इसको काटना चाहते तो आप काट लो 4 8 कितना होता है सॉरी 4 दूनी 8 2 बार कटा तो आपका बचेगा 25। कितना बचा बेटा 25। थोड़ा मैं और बता देता हूँ आपको बच्चों ने देख नहीं पाया तो मैंने क्या किया ये 3 बार खोला 2 से इसको काटा 2 दूनी 4 2 से इसको काटा 2 बार 2 से 2 पूरा कट गया तो मेरा क्या बचा इधर ये दोनों 2 से ये पूरा कट गया तो 1/2 बचा इधर। तो मैंने 4 से ये काट दिया 8 4 दूनी कितना होता है 8 तो कितना बचा 25 मल्टीप्लाई 2 ही तो बचा अपना ये तो बचा बेटा। और देखते चलिए कितना आएगा आपका आंसर। सॉल्यूशन बहुत मैं सरल कराता हूँ बेटा सही बच्चों को तो देखते चलिए क्या आएगा अपना 25 दूनी कितना होता है सर 50 हो गया। अब एन का और कर लेते सॉल्यूशन और करते जाओ एन का एन में करेंगे तो n/2 आएगा। बहुत सरल करते जाइए सवाल को भले ही लंबा हो जाए क्योंकि हमें 4 नंबर भी तो लेना है। एन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 50 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई 2। तो अपन क्या करेंगे 50 का 2 में गुणा करेंगे तो बेटा आपका आएगा 50 दूनी कितना आएगा 100। तो जी एन क्या मानी थी मैंने एन क्या मानी थी एन गोलियों की संख्या डाली गई तो जी गोलियों की संख्या निकल आई। तो लास्ट में जाके लिख लेंगे अतः गोलियों की संख्या एन बराबर कितनी है बेटा 100 है। यही आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा। गोलियों की संख्या कितनी बेटा एन है ये आपका आंसर हो जाता है। अगर आपको वीडियो या सवाल पसंद आपको आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।